गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स या साइंस ब्रांच में आपका स्वागत है, वेलकम है। साइंस ब्रांच की जो मेन सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स होता है। और फिजिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें मार्किंग भी अच्छी होती है, स्कोर भी अच्छे आ जाते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। बस कुछ बातें ज़रूरत रखनी पड़ती हैं, वही बच्चे करते नहीं हैं, डायरेक्ट आंसर की ओर भागते हैं और शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसी कोई साइकिल है उसमें हवा भरना कितना सिंपल है ना। लेकिन अगर पंप नहीं होगा तो क्या भर पाएंगे हवा? नहीं भर पाएंगे। सिमिलरली हमारे फिजिक्स में मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत बेसिक फार्मूला, उनको मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। उनकी हमें जगह जगह ज़रूरत पड़ती है और बहुत सिंपल है। बायो के बच्चे तो कहते हैं कि वो न्यूमेरिकल से बहुत कमज़ोर होते हैं, डरते हैं कि उसमें फिर मैथ्स आ गया। वो मैथ्स है ही नहीं, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपने टेंथ में पढ़ा है। अगर आप मेरी बात इतनी ध्यान से सुनेंगे, इतनी याद कर लेंगे, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स में से रिलेटेड जो फिजिक्स में आता है उसकी कमी कभी भी नहीं होगी। तो सबसे पहला आता है एलजेब्रा, जो हमने पढ़ा है उसके कुछ कॉमन फार्मूला हैं, सामने दिख रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो फार्मूला है वो फोर्स वाला फार्मूला देखिए, ठीक है। फोर्स वाला फार्मूला फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। मैक्सिमम जो आपको आएगा फार्मूला, कभी कभी ये वाला फार्मूला भी आ जाता है, ठीक है। फार्मूला नंबर 7, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है हमें, ठीक है। और भी आप इन सबको आप एक कॉपी में सबसे पहले नोट करेंगे, ठीक है। कॉपी बनाएंगे, करीब 150 पेज की कॉपी होगी और मैथमेटिकल टूल्स नाम से जो चैप्टर है इसको आप कॉपी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें उसके जो वैल्यू होती हैं वो फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, जानते हैं आप, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा जो वैल्यू होती हैं वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो ये आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें बीच बीच में पड़ती है। एक होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर दिख रहा है 1+x होल टू द पावर n। तो उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा कुछ आता है। लेकिन अगर x इज लेस देन 1, x अगर 1 से छोटा है तो क्या करते हैं, हम इस हायर पावर को छोड़ देते हैं, केवल फर्स्ट और सेकेंड टर्म ले लेते हैं, ठीक है। 1+nx, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। 1+ जे एप्लीकेबल कब है, जब जो x है वो लेस देन 1 है। इसकी जरूरत हमें बहुत जगह पड़ती है फिजिक्स में। तो हम इसकी हायर जो पावर है उनको छोड़ देंगे, सिर्फ 1+n×x को ले लेंगे, ठीक है। 1+x होल टू पावर n इक्वल टू, मतलब n का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इस प्रकार की बाइनोमियल थ्योरम की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये एप्लीकेबल कब है, इफ x इज लेस देन 1, ठीक है। ग्राफ फिजिक्स का एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। ग्राफ फिजिक्स का एक मेन पार्ट होता है। बिना ग्राफ के कहीं फिजिक्स चलती ही नहीं है सभी में। तो अ ग्राफ इज इस लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व्ड which show the variation of one quantity with respect to other which are interrelated to each other, ठीक है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि दो क्वांटिटी होंगी, एक दूसरे से रिलेटेड होगी, ठीक है। एक को चेंज करने में दूसरे में चेंज होगा। ग्राफ हमें स्ट्रेट भी मिल सकता है, लाइन भी मिल सकता है, और कर्व भी मिल सकता है, और कई प्रकार से मिल सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है जैसे टाइम,
वो एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पर लेंगे और प्रॉपर स्केल लेते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली इन अ ग्राफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज represented along x-axis and dependent variable is represented along y-axis. While plotting a graph for a variation of two quantities, we have to select the suitable scale for two axes along which those two quantities are to be represented. ठीक है, एक पर्टिकुलर स्केल लेना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होगा। The scale should not be very small so that all the point of data may not crowded in very small portion of the graph. Also, scale should not large so that the entire data may not represented on the graph. ठीक है, मतलब बहुत छोटा भी है स्केल ले लेना कि छोटा सा ग्राफ मिल जाए, बहुत बड़ा भी नहीं लेना है स्केल कि पेज से बाहर चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप ऑफ द ग्राफ। एक लाइन दिख रही है, तो स्लोप मतलब होता है रेशियो किसका, वर्टिकल चेंज, जो वर्टिकल चेंज हुआ टू द करस्पॉन्डेंस चेंज इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दो x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 है, x2 के करस्पॉन्डेंस वैल्यू y2 है, तो y1 2 माइनस y1, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल चेंज है वो पहले आएगा और हॉरिजॉन्टल चेन डिनोमिनेटर में आएगा। इसको स्लोप बोलते ग्राफ का, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम का है स्लोप, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। स्लोप क्या होता है, वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, किसमें, फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमने इसके एक्सिस पर लिए हैं, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ध्यान देना एम यही होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। कुछ ग्राफ देख लीजिए, इस प्रकार के कुछ ग्राफ आपको मिलेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मतलब ये कुछ वैल्यू, x इक्वल टू 0 तो c यहाँ से यहाँ तक है। ये कुछ ग्राफ आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये पैराबोला हो गया है, ऐसे ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एंगल देख लेते हैं कि एंगल सब जगह आता है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस बाय द लाइन। मान लो दोनों लाइन पहले ओ एक्स पर थी, अब ये क्या हुआ, ये इसको रोटेट किया तो यहाँ तक पहुँच गया, जो क्या बन गया, थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल हो गया, ठीक है, एंगल हो गया। तो इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। इनको तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये अपने में है, अभी बातें पढ़ेंगे। 1 मिनट 1 डिग्री क्या होता है वो सिलेबस में है, रेडियन वगैरह है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। सर्कुलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि कौन से कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पूरा कितना होता है, 360 होता है। ये हम रेडियन वगैरह बाद में पढ़ लेंगे, अपने सिलेबस में है, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं, केवल जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ठीक है। साइन थीटा बहुत ज़रूरत पड़ती है। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और cos थीटा b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा p अपॉन b, ऐसे हम इनको याद करके रखेंगे, ठीक है। और एक होता है